नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के रैपिड रिवीजन की। रैपिड रिवीजन यानी कि एक ऐसा सेशन जिसमें 15 से 20 मिनट में आप लोगों का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। वंस अगेन गाइस, दिस सेशन इज ओनली फॉर योर रिवीजन पर्पस। अगर आप इसको समझने के लिए आए हो कि मैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पूरा सीख लूंगा, तो यार मैं शुरुआत में ही आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता हूं। यहां से आप पूरा सेशन नहीं सीख पाओगे। ये चैप्टर अगर आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है तो क्विक रिवीजन के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे मैं फटाफट कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा और एंड में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दूंगा, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। वही सवाल आने वाले आपके एग्जाम में, है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को पूरा नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इसका डिटेल्ड वन शॉट भी, आप वो सेशन जरूर देखना, जहां पे मैंने अच्छे से 3 घंटे में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को समझाया है। तो वो सेशन जरूर देखना। बाकी बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में क्या चीज है। तो यार ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है लिमिट्स का, दूसरा पार्ट है डेरिवेटिव्स का। सबसे पहले हम लिमिट्स को समझेंगे और लिमिट्स के थ्रू ही हम डेरिवेटिव्स को समझेंगे। क्लास 12th में जब आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये चीजें पढ़ोगे, कैलकुलस को पढ़ोगे, तो वहां पे लिमिट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और ये जो लिमिट्स है ना, ये होता क्या है, इसको आपको यहीं पे क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि 12th में अब आपको लिमिट्स फिर दोबारा से नहीं आता है, लेकिन उसका बेसिक्स आता है। तो लिमिट्स होता क्या है कि मान लो अगर आप लोगों के पास कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब अगर मैं किसी को बोलूं कि यार एट x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालो, तो एक बच्चा क्या करेगा, इस पे x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेगा 1 और आपका आंसर आ जाएगा 0/0। और 0/0 एक इंटरमीडिएट फॉर्म होती है जिसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे इसको इन्फिनिटी लिख देंगे, नॉट डिफाइंड लिख देंगे। नहीं, ये नहीं होता है, ये है ना, ये इसके बराबर नहीं होता है। तो ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है जिसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि इसका आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो ऐसे फंक्शंस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, तो वहां पे लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आता है कि क्या हम उसके आसपास के पॉइंट्स पे उसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं या नहीं। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, तो ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा और x प्लस 1 आपके पास बच जाएगा। अब जैसे जैसे x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है, 1 की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका फंक्शन जो है वो 2 की तरफ बढ़ेगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 1 पे इसकी वैल्यू नहीं है, 1 के सराउंडिंग्स इसकी वैल्यू है। 1 पे वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, मतलब एग्जैक्ट 1 पे उसका कोई वैल्यू नहीं बनेगा। जब आप इसका ग्राफ भी बनाओगे तो ऐसा सा इसका कुछ ग्राफ बनेगा और एट x इज इक्वल टू 1 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो आप लोग फाइंड नहीं कर सकते हो। तो जैसे जैसे ये 1 को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी। और इसी को हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल्स टू 2, है ना। और आपके पास बेटा 2 प्रकार की लिमिट होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। यानी कि लेफ्ट तरफ से आप फंक्शन को अप्रोच कर रहे हो और राइट तरफ से आप फंक्शन को कैसे अप्रोच कर रहे हो। लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो और राइट हैंड लिमिट को आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ऊपर बस प्लस का साइन आ जाता है। फिर आता है आप लोगों के पास एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में क्या होता है कि आपका लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाते हैं, तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है। और ये किसके बराबर होगा, आपका लिमिट x टेंड्स टू a, दोनों की जो वैल्यूज होंगी उसी के बराबर होगा। फिर बात आती है कि आप लोग लिमिट्स फाइंड आउट कैसे करते हो, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करना है। तो कोई भी सवाल आए, आप उसमें डायरेक्ट x की वैल्यू जो भी, जैसे इसमें x की वैल्यू आपको 1 ऐसे वो पूछेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 अगर पूछेगा तो डायरेक्ट x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आपके पास कोई रियल नंबर आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाता है। अगर आपके पास प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आया तो आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करनी पड़ेगी कि क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बनते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म से, जो 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इस तरीके की इंटरमीडिएट फॉर्म जो होती है। जब ऐसी फॉर्म्स आपके पास आएंगी तो आपको कुछ और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, कहीं पे रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, कहीं पे आप लोगों को फंक्शंस को किसी और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मल्टीपल वे से फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीपल वेज है फिर उस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के लिए।
ठीक है, लिमिट्स आपका समाप्त हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं लिमिट्स में जो आपको याद रखनी है, दैट इज अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a है, fx प्लस gx है या fx माइनस gx है, तो लिमिट आपकी सेपरेट हो जाती है। लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है। उसी तरीके से माइनस में, उसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई में देखूं तो मल्टीप्लाई में भी सेम चीज होती है, उसी तरीके से डिवीजन में भी सेम होती है। अगर आप किसी कांस्टेंट से लिमिट को मल्टीप्लाई, फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर लिमिट लगा रहे हो, तो आप इस कांस्टेंट को बाहर लेके भी चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर ये लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 नहीं a, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल्स टू n की पावर n इंटू a की पावर n माइनस 1 के बराबर हो जाता है। लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल्स टू। तो ये लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर आप लोगों के पास कुछ सवाल आते हैं। डेरिवेटिव्स को करने से पहले हम लोग उन लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर दोबारा से वापस से आ जाएंगे डेरिवेटिव पे। जैसे आपके पास ये सवाल है, अब जैसे ही आप x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास इंटरमीडिएट फॉर्म आ जाएगी। अब इस इंटरमीडिएट फॉर्म को आपको पता है कि अब इसमें कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो यार यहां पे हमारे पास ये इरेशनल नंबर्स है ना, तो इरेशनल नंबर्स जब भी हमारे पास इस तरीके से आते थे तो हम रेशनलाइजेशन करते थे डिनोमिनेटर का। बट यहां पे डिनोमिनेटर में तो एक सिंपल सी टर्म है x, आपके पास ऊपर ऊट पटांग सी चीज दे रखी है, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले का रेशनलाइजेशन करोगे, यानी कि बस इस साइन को चेंज करके आपने ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया। उससे क्या हो गया, ये a माइनस बी, a प्लस बी का आइडेंटिटी बन गया, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आपके पास सिंपल सी टर्म आ जाएगी। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया x प्लस एक्स यानी कि 2x, नीचे x से x काट दोगे, नीचे वाला टर्म एज इट इज है, ये आपके पास फंक्शन बच जाएगा। अब आप क्या करो, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब लिमिट लगा दो। तो x की वैल्यू जैसे ही आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपके पास 2/1 प्लस 1 बच जाएगा, यानी कि 2/2 बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 1। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आपके पास फंक्शन है। फिर दोबारा से 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इंटरमीडिएट फॉर्म आएगी। मैंने क्या किया, मेरे पास ये फंक्शन है, मैंने यहां डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लिया, यहां डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा। इस वाले को एज इट इज छोड़ा, इस अंदर वाले का मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास ये चीज आई, यहां वाला मेरा एज इट इज था। अब मेरे को क्या करना है, नीचे वालों का एलसीएम लेना है। तो देखो यहां पे x भी है x माइनस 1, x भी है x माइनस 1 और एक एक्स्ट्रा आ गया x माइनस 2, तो एलसीएम मैंने इस तरीके से लिया। अब x माइनस 2 यहां पे x माइनस 2 नहीं है, तो ऊपर वाले से वो क्या होगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया और यहां पे -1 एज इट इज। उसके बाद क्या है, जब मैं इसका आइडेंटिटी ओपन करता तो मेरे पास ये टर्म आ जाता है, और 4 और 1 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो +3 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बच जाएगा। उसके बाद बेटा जो चीज कैंसिल आउट हो रही है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट कर दो, आपके पास ये चीज बच जाएगी। ये चीज बचने के बाद अब आपके पास था लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है ये, आप लोगों के पास बहुत इजी कैलकुलेशन होती है। ये देखो, ये बचपन में पढ़ा है आपने, कुछ नया नहीं है, बचपन में करी हुई चीजें। अगला सवाल जैसे ये है, अब कई बार आप लोगों के पास इस प्रकार से सवाल आते हैं, और ये सवाल क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, हमें बताता हूं गलती क्या हो गई है। जनरली जो बच्चे करते हैं यहाँ पे, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये है। अब इसको अगर आप रेशनलाइजेशन से करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n माइनस 1 की पावर n वाला, है ना, डिवाइडेड बाई x माइनस a वाला, है ना, a की पावर x माइनस a की पावर n, ऐसा वाला कुछ पढ़ा था। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस x को मैंने y के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 1 हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, एक चीज को आप समझो, जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच कर रहा है, y 1 को अप्रोच करेगा। तो यहां पे अब हमारे पास मैंने x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट, 1 प्लस x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1, और x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, y माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन पहले आपकी लिमिट क्या थी, x, तो वेरिएबल भी क्या था, x था। अब आपका वेरिएबल चेंज हो गया, तो ये यहां पे
लिमिट का ये वाला वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। और y किसको अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे x 0 को अप्रोच कर रहा था तो y किसको अप्रोच करेगा, 1 को। तो ये वाला मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं। अच्छा हुआ मैंने इसको गलत लिखा, क्यों, ताकि आपको याद रहे कि भैया एग्जाम में x नहीं लिखना, y लिखना है। तो आपके पास ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, n इंटू ए की पावर n माइनस 1। क्लियर है, 1/2 आंसर आ जाए। ठीक है, फिर आपके पास कई बार ट्रिग्नोमेट्री से लिमिट्स के सवाल आ जाते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x, कैसे सॉल्व करोगे? देखो tan x को मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x, है ना, 1 माइनस cos x एज इट इज। 1 माइनस cos x का रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस cos x से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद बेटा ऊपर बच गया ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। उसके बाद साइन एक्स से साइन एक्स कट गया तो नीचे बच गया मेरे पास क्या, साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर वाला एज इट इज, एक साइन एक्स हटा है बस, बाकी का एज इट इज। फिर अगर मैं देखो यहां पे अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं और यहां पे x से डिवाइड करूं तो ये चीज हो गई, तो ये वाला x ऊपर वाले x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर आपके पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं तो अलग अलग मैं लिख सकता हूं, इसको अलग लिख सकता हूं, इसको अलग लिख सकता हूं, है ना। मतलब यहां पे अगर मैं 1 लिखूं तो ये 1 प्लस कॉस एक्स वाला अलग लिख दिया मैंने, और ये 1 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स वाला अलग लिख दिया। अब इसमें अगर मैं अलग से लिमिट लगाऊं तो साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आंसर कितना आता है 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो cos 0 डिवाइडेड बाई cos 0 ये हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां पे तो लिमिट लग गई 1, यहां पे cos 0 x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कई बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी आ जाता है, जैसे ये है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है a की पावर x माइनस 1, इस तरीके का फॉर्मेट पढ़ा है। तो मैंने क्या किया, -1 यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे +1 भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। उसके बाद अगर मैं इसको एक साथ ले लूं और यहां दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो 2x माइनस 1 की फॉर्म बन जाएगी। अब इसको अलग कर दिया मैंने, इसको अलग कर दिया तो ये आपके पास यही वाला फॉर्म हो गया। इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये क्या हो जाएगा, log a के इक्वल हो जाता है। तो log 3 माइनस log 2 यानी कि log 3 अपॉन 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बहुत प्यारा सा एक सवाल है कि y आपको दे रखा है, आपको dy बाई dx इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अगर कभी आपके पास, अब हम डेरिवेटिव पे आ गए क्या, अच्छा लिमिट खत्म हो गया दोस्तों, अब हम डेरिवेटिव पे आ गए। तो डेरिवेटिव का भी फटाफट से थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि डेरिवेटिव्स में हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो डेरिवेटिव्स में अपने पास दो चीजें, एक है डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कैसे निकाल सकते हो। डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट के स्लोप को डेरिवेटिव बोला जाता है। इसको dy बाई dx या f डैश x से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि कोई फंक्शन है fx, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h, इसके बराबर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के। अब देखो सवाल दो प्रकार से आते हैं, एक फॉर्मूले का यूज करके और एक फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। तो मैं दोनों तरीकों से आपको चीजों को बताऊंगा। तो x की पावर n का डेरिवेटिव ये होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, e की पावर x का, log x का, और a की पावर x का डेरिवेटिव ये होता है। इसके बाद एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों के पास ये है कि अगर दो डेरिवेटिव ऐड हो रहे तो डिफरेंशिएशन इसका अलग इसका अलग, सब्ट्रैक्ट हो रहे तो इसका अलग इसका अलग। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मान लो आपके पास दो फंक्शन है u और v, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज प्लस हो जाएगा। अगर मैं डिवाइड करूं तो आपके पास आएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज और सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप लोगों के पास डिफरेंशिएशन आता है। डेरिवेटिव्स आप कैसे निकालते हो, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, टेन एक्स का हो जाता है सिकेंट स्क्वायर एक्स, सिकेंट एक्स का होता है सिकेंट एक्स टेन एक्स। फिर उसके बाद cos x का हो जाता है माइनस साइन एक्स, cot x का हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। अब यहां पे आप एक चीज याद रखना, आपके पास फंक्शन है साइन कॉस टैन सिकेंट, सॉरी cosec
कॉसेक, सिकेंट एंड कॉट, ये फंक्शन है। जो जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है आप ऐसे याद रख सकते हो, जो जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उनके डेरिवेटिव्स में नेगेटिव साइन भी आएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया फॉर्मूला याद नहीं होता, तो ये कुछ ट्रिक्स होती है जिनसे आप याद रख सकते हो, ऑब्जर्वेशन से, ट्रिक्स भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो अब अपन लोग डेरिवेटिव्स के कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे ये है dy बाई dx निकालना था आपको, तो क्या है u अपॉन v की फॉर्म में, u अपॉन v की फॉर्म में, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो वही चीज मैंने यहां पे अप्लाई करी है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये है, सेकंड फंक्शन क्या है 1 प्लस tan x, तो वही चीज मैंने यहां पे अप्लाई करी है। अब tan x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x, ये वाला एज इट इज। 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x, ये वाला फंक्शन एज इट इज। अंदर मल्टी 0 से मतलब हटाओगे तो ये बचेगा, यहां पे ये बचेगा माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स, दोनों से कॉमन ले लिया तो tan x से tan x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्दर सॉल्व करने के बाद आपके पास ये चीजें बची है। ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स था, इसकी आइडेंटिटी अगर मैं खोलूं तो 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है सेकंड स्क्वायर एक्स के इक्वल प्लस 2 tan x एज इट इज। उसके बाद अगर मैं देखूं तो -2 सेकंड स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और सेकंड स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और tan x को sin x अपॉन कॉस एक्स। नीचे वालों का एलसीएम अगर मैं करूं कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज 1 प्लस 2 sin x कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, -2 एज इट इज 1 प्लस 2 sin x कॉस एक्स को मैं sin 2x लिख सकता हूं। sin 2x की आइडेंटिटी होती है। वंस अगेन गाइस, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, अगर आप लोग इस चैप्टर को ऐसे सोच रहे हो कि मैं यहां पे सीखूंगा कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में, तो नहीं, आप गलत जगह आए हो, है ना। ये सेशन जो है आप लोगों को सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कुछ सवाल है, इनको इस तरीके से किया जाता है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आता है या पूरा आता है जो भी। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ना यार, तो फिर आपके लिए नहीं है ये सेशन, ठीक है ना। चलो, अब sin x का डेरिवेटिव निकालना आपको बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे निकालोगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। अब देखो f x प्लस h क्या होगा, आपका फंक्शन क्या है sin x, तो ये क्या हो जाएगा sin x प्लस h हो जाएगा। तो sin x प्लस h माइनस sin x डिवाइडेड बाई h। sin a प्लस b की आइडेंटिटी खोलोगे sin x cos h प्लस cos x sin h माइनस sin x एज इट इज। यहां पे sin x है, यहां पे sin x है, कॉमन ले लोगे दोनों से तो ये बचेगा cos h माइनस 1 और cos x sin h एज इट इज डिवाइडेड बाई h एज इट इज। उसके बाद मैंने अपने इन दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर दिया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना। यहां पे cos h माइनस 1 अपॉन h क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, 0 होता है sin x एज इट इज। यहां पे cos x एज इट इज sin h अपॉन h क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 0 से मल्टीप्लाई करो 0 cos x, बस ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को चीजें थोड़ा बहुत समझ में आई होंगी, है ना, और रिवीजन हुआ होगा। बाकी ये 5 ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan x का डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आपको करना है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर एक ना एक सवाल इस चैप्टर से आपके पास जरूर आएगा, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास लिमिट से बनेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।